मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समाचारों में रहे बाराका परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में बाराका परमाणु संयंत्र स्थित है और हाल ही में इसे व्यावसायिक परिचालन के लिए शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, यह परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु संयंत्र है और इस ऊर्जा संयंत्र का निर्माण अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। दोस्तों, इसकी कुल क्षमता 5600 मेगावाट की है और अभी इसकी 1 यूनिट चालू की गई है। दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, तो यह 7 अमीरात राज्यों से मिलकर बना है और इसकी मुद्रा दिरहम है। और दोस्तों, बात करते हैं परमाणु कार्यक्रम की, तो संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए एक समझौता भी किया है, जिसे 123 समझौते के रूप में जाना जाता है। और इस समझौते ने बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आइए देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति मैप पे। यह इसकी स्थिति है और यह फारस की खाड़ी के तट पे बसा हुआ है। और दोस्तों, इसकी सीमा ओमान, सऊदी अरेबिया से लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों फारस की खाड़ी, तो वैसे देश जो फारस की खाड़ी के आसपास हैं उन्हें गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। और गल्फ कंट्रीज में देशों में बात करते हैं तो कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो इसका सही आंसर है इराक। दोस्तों, इराक वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरा है। बात करते हैं भारत के अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों की, तो दूसरे स्थान पे सऊदी अरब रहा, तीसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात, चौथे स्थान पे नाइजीरिया तथा 5वें स्थान पे अमेरिका रहा। दोस्तों, ये है इराक की स्थिति और इराक पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और सीरिया के साथ लगती है। दोस्तों, इसकी राजधानी बगदाद है तथा इसकी मुद्रा इराकी दिनार है। और दोस्तों, इराक फारस की खाड़ी के साथ सिर्फ 58 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह है ईरान की स्थिति। और ईरान की बात करते हैं तो भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देशों में ईरान पहले स्थान पे था, लेकिन वर्ष 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रसार के चलते अमेरिका ने इस पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे भारत सहित अन्य देशों के तेल आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। नेक्स्ट, देश में छोटी बचत योजना में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल देश में छोटी बचत योजनाओं में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य बन गया है। और दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख लघु बचत योजनाओं की, तो इसमें सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। और दोस्तों, ये है बंगाल का मैप। और बंगाल के बारे में जान लेते हैं, तो बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। साथ ही बंगाल की सीमा 5 राज्यों से भी लगती है। नेक्स्ट, IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है 12.5%। कितना है? 12.5% GDP ग्रोथ का अनुमान IMF के द्वारा लगाया गया है। और दोस्तों, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरी शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में 12.5% GDP का अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं IMF की यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और भारत 1945 में इसमें शामिल हुआ था। दोस्तों, वर्तमान में बुल्गारिया की अर्थशास्त्री
क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख हैं। और दोस्तों IMF द्वारा जारी अन्य रिपोर्टों की बात करते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तथा राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट हैं। नेक्स्ट, समाचारों में रहे भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोची। दोस्तों केरल राज्य के कोची शहर में भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी और यह मसालों के लिए सरकार की एक नियामक एवं प्रोत्साहन एजेंसी है। और दोस्तों हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट, ला पेरास सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित नौसैनिक अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। दोस्तों ला पेरास सैन्य अभ्यास फ्रांस से संबंधित है। और दोस्तों इस बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास में भारत के साथ साथ क्वाड देश भाग ले रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एशिया प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व तथा शक्ति संतुलन के लिए क्वाड का गठन किया गया है और इसके सदस्य देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में नागरिक आधारभूत संरचना से जुड़ी सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है सेशेल्स। दोस्तों सेशेल्स में भारत ने अपनी तरह की पहली सबसे बड़ी नागरिक आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालय का नया भवन भारत के अनुदानिक सहायता से बनाया गया है, जो भारत की अब तक की इसमें बड़ी परियोजना है। और दोस्तों बात करते हैं सेशेल्स की, तो सेशेल्स की स्थिति यहाँ पे है और इसकी राजधानी विक्टोरिया है और इसकी मुद्रा सेशलिस रुपया है। दोस्तों इन देशों में भारत के सागर कार्यक्रम के तहत विकास किया जा रहा है। और दोस्तों सागर का अर्थ होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और इसकी अवधारणा में सेशेल्स का केंद्रीय स्थान है। और दोस्तों सागर मिशन की शुरुआत 12 मार्च 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य भारत के पूर्वी हिंद महासागर में स्थित देशों को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? जिसका सही आंसर है अन्नाम्या योजना। दोस्तों जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए अन्नाम्या योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों जनजातीय समुदाय के उचित पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस योजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों भारत के 2025 तक टीबी मुक्त लक्ष्य को ध्यान रखते हुए इन दोनों मंत्रालयों ने जनजातीय टीबी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। और दोस्तों आपको पता होगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, जबकि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 7 अप्रैल। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसके लिए इस बार का विषय है सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? जिसका सही आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को 7 अप्रैल 2021 से आगे के लिए निलंबित कर दिया है। कृपया इस आंसर को करेक्ट कर लें, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।